हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो निकली है और उसमें ओ लेवल मांगा गया है। तो वो वैकेंसी क्या है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उसी के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ओ लेवल अगर आपके पास नहीं है, उसके अलावा आपके पास ये अदर कोर्स हैं तो वो मान्य है कि नहीं है। वो उसके समकक्ष भी बोला गया है कि ओ लेवल के साथ अगर ओ लेवल नहीं है, उसके समकक्ष कुछ है तो आप वो उसके द्वारा ही फॉर्म भर सकते हैं। तो वो मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या है, वो डॉक्यूमेंट जो डिग्री है वो आप भर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर देखने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आपको बताता हूँ कि क्या वैकेंसी निकली है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूपीएसआई की भर्ती जो है वो निकली है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इतने इतने पद हैं। और इसमें नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको योग्यता में आपको दिखेगा कि ओ लेवल के समकक्ष उन्होंने ये भी मांगा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये डोएक और नेलेट के हिसाब से ओ लेवल के समकक्ष जो विषयक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर ओ लेवल नहीं है, उसके समकक्ष कुछ है तो वो आपके पास है। तो वो हम देख लेते हैं, आपके पास कुछ उसमें अवेलेबल है तो आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी को यहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास अगर पैराग्राफ एक में देखें तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्षों तक आपने किया है या डिग्री है आपके पास बीएससी के लिए और आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपका जो ओ लेवल है वो उससे ऊपर है, तो आप इसके लिए समकक्ष हैं। और इसी के साथ यहाँ पर बीएससी में कंप्यूटर साइंस आपने किया है और अंतिम वर्ष में रहा हो और डिग्री बीएससी की मिली हो तो भी ये समकक्ष हैं ओ लेवल के और इससे ऊपर ही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष तक किया है परंतु डिग्री बीएससी की मिली है तो भी यह ओ लेवल के समकक्ष और ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ओ लेवल के ऊपर है, कंप्यूटर से आपने किया है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चौथे में बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक किया है और ओ लेवल भी 1 वर्ष का होता है तो इसलिए ये भी समकक्ष होगा। आप यहाँ देखेंगे बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। और बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष हैं तो बीएससी आईटी भी ओ लेवल से ऊपर माना जाता है। इसलिए आप अगर आपके पास बीएससी आईटी है तो आप उससे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और नाइलेट से आपने सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए विल बी ऑफ 6 मंथ, क्योंकि वो 6 मंथ का होता है, ओ लेवल 1 साल का होता है तो इसलिए ये कोर्स नहीं माना जाएगा। कोई भी कोर्स अगर 1 साल है और उसके समकक्ष है तो ही लिया जाएगा, उससे कम है तो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपने आईटीआई किया है 52 सप्ताह का है और कोपा कोर्स कंप्यूटर कोर्स है वो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर आईटीआई है 52 सप्ताह का मतलब 1 वर्ष का हो गया है तो ये ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आपने एमएससी किया है और साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से आईआईटी से किया है तो क्या ओ लेवल के समकक्ष है? तो हाँ, ये ओ लेवल के समकक्ष है क्योंकि ये आपका जो एमएससी साइबर लॉ का है वो आईआईटी है, इसलिए ओ लेवल से काफ़ी ऊपर की डिग्री है तो ये इसलिए मान्य है। आप ये देख लेते हैं ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फॉर यूपी इलेक्ट्रॉनिक। तो यूपी इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपने किया है तो 1 वर्ष की अवधि का है तो ये मान्य होगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर आपने प्राइवेट संस्थान से किया है कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन तो वो क्या आपका मान्य होगा? तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त जैसे कि बोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूजीसी हो गया, एआई सेट हो गया, इग्नू हो गया, नाइलेट हो गया और डोएक हो गया, इन संस्थान से किया है तो आपका ये कोर्स भी समकक्ष माना जाएगा। इसी के साथ अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ से आता है कि यहाँ पर काफ़ी संस्थान वाले भी कहते हैं कि ये वाली डिग्री है जो वो यहाँ पर क्या ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो वो देख लेते हैं, अगर आपने कोई प्राइवेट संस्थान से डोएप किया है, डीओपी एमए किया है, एडीसी किया है, एडीसीए किया है, जितने भी यहाँ पर कोर्स दिख रहे होंगे आपने इसमें से कुछ भी किया है तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त ये जो संस्थान है अगर इनसे किया है तो ये कोर्स एक अवधि या उससे अधिक के हैं
तो ये ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपने किसी प्राइवेट संस्थान से किया है तो वो क्या मान्य होगा? तो हाँ, वो मान्य होगा अगर आपने इन जगह से किया है तो 1 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। और यहाँ पर ये दिया है PGDCA, तो PGDCA मान्य होगा। जी हाँ, मान्य होगा अगर आपने प्राइवेट संस्थान से किया हो, मगर उसको मान्यता प्राप्त होने चाहिए यूनिवर्सिटी बोर्ड, UGC, इग्नू, NALET, इन सब से मान्यता प्राप्त है तो वो मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर दिया है कि उससे अधिक अवधि परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा आपने किया है जो ओ लेवल के समकक्ष हो सकता है, तो ये भी यहाँ पर ओ लेवल के समकक्ष हो सकता है, क्योंकि आपका ओ लेवल 1 वर्ष का होता है और ये उससे अधिक वर्ष आप कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर 16वें नंबर पे भी लिखा है कि आपने कोई डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कंप्यूटर में इंजीनियरिंग के किया है, तो वो क्या समकक्ष होगा? तो जी हाँ, वो भी मान्यता प्राप्त होगा मगर इस बोर्ड से किया हो। और इसी के साथ यहाँ पर देखा है कि राष्ट्रीय कंप्यूटर जो साक्षर मिशन है उसके द्वारा आपने ओ लेवल किया है तो वो मान्य होगा। तो जी हाँ, वो भी आपका मान्य किया जाया है, वो भी ओ लेवल के समकक्ष है। इसी के साथ UGDCA, यूपी इलेक्ट्रॉनिक 480 हावर, यूपी डेस्को से 1 वर्ष किया है तो डिप्लोमा ओ लेवल के मान्य है, तो यहाँ पर ये भी मान्य है। 1 वर्ष से कोई भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया है वो मान्य नहीं होगा। जैसे कि आपका CCC हो गया, वो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ओ लेवल करते हैं तो CCC उसी के अंदर आ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर PCM के MCA किया है आपने तो वो क्या पात्र होगा? तो अगर MCA BTech के समकक्ष है अतः ये 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। इसी के साथ यहाँ पर BCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है तो ये भी यहाँ पर मान्य है। और यहाँ पर आपने PCM के PGDCA किया है जो व्यक्ति है वो इसका पात्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष के डिप्लोमा के नीचे डिग्री है, अतः बिना PCM के PGDCA किया हुआ है तो ये पात्र नहीं माना गया है। और इसी के साथ A लेवल 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो ये भी पात्र होगा। अगर आपने A लेवल किया है तो A लेवल किया व्यक्ति ओ लेवल वाला फॉर्म भर सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर इग्नू की BCA और MCA डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर होती है तो ये भी यहाँ पर मान्य होगी। और इसी के साथ यहाँ पर ये सारे कोर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये फॉर्म जो निकला है ओ लेवल से निकला है और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग वैकेंसी है और जिसकी हाइट भी इसमें ज़्यादा नहीं मांगी है। एक ऑफिस वर्क जॉब होती है जो आपको बहुत ही अच्छा वेतन भी उत्पन्न कराती है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर जिसके पास ओ लेवल नहीं है, ओ लेवल के समकक्ष आपके पास ये सब कोर्स हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेकर।